मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी दौलत के एक छोटे से हिस्से से 3500 करोड़ रुपयों की एक पेंटिंग खरीदी। इन पैसों से 1200 फुल्ली लोडेड लैम्बोर्गिनी, 3 बोइंग 747 जहाज या फिर 25 F-16 भी खरीदी जा सकती थी। लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन सलमान ने इतने पैसे ये पेंटिंग खरीदने में क्यों लगा दिए? सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनका खानदान न लखपति है, न करोड़पति और ना ही अरबपति, बल्कि यह खानदान पूरे 1.5 खरब डॉलर का मालिक है, यानी 1.4 ट्रिलियन डॉलर। अगर लोकल करेंसी की बात की जाए तो ये 106 खरब रुपयों के मालिक है। मोहम्मद बिन सलमान मिडिल ईस्ट के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान माने जाते हैं। ये खानदान इतना अमीर है कि दुनिया की महंगी से महंगी चीज भी इनके सामने जीरो के बराबर है। आज हम आपको बताएंगे कि इनके पास इतना पैसा आया तो आया कहां से, और मोहम्मद बिन सलमान बिन अजीज बिन सऊद इतना पैसा आखिरकार खर्च कहां करते हैं। तो आइए जानते हैं मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक जिस शाही खानदान से, उसको हाउस ऑफ सऊद भी कहा जाता है और वह दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन खानदान है। ये खानदान 1.4 ट्रिलियन डॉलर का मालिक है, जो बनते हैं 106 खरब रुपए। इस खानदान के पास शाही खानदान से भी 16 गुना ज्यादा पैसा है। लेकिन आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहां से? हमने तो शाही खानदान को हमेशा दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में ही देखा है, लेकिन ये गाड़ियां खरीदने के पैसे आते कहां से? इसका सीधा साधा जवाब है और वो है ऑयल। जी हाँ, सऊदी शाही खानदान का एक सबसे बड़ा एसेट है सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंपनी है। इतनी महंगी कि अगर एप्पल, गूगल, अमेज़न और फेसबुक ये चारों कंपनीज भी मिल जाए तो सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू को नहीं हरा सकते, क्योंकि सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर से 10 ट्रिलियन डॉलर्स के दरमियान है। यानी दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क अमेरिका भी अगर चाहे तो सऊदी अरामको को खरीद नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका का सालाना बजट ही 6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है और इस शाही खानदान की सिर्फ एक कंपनी 10 ट्रिलियन डॉलर की है। अब आपको अच्छा खासा अंदाजा हो चुका होगा कि सऊदी खानदान कोई हल्की फुल्की जागीर के मालिक नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर खानदान है। और इस खानदान का सबसे ताकतवर शख्स है मोहम्मद बिन सलमान, जिसको MBS भी कहा जाता है। हालांकि 35 साल के मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदी के किंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने पिता किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए पूरा सऊदी अरब चलाते हैं और इसी वजह से वह दुनिया के सबसे छोटे प्रिंस और ताकतवर इंसान माने जाते हैं। आइए देखते हैं कि MBS अपने पैसे खर्च कहां करते हैं। गोल्ड कार्स, प्राइवेट जेट्स और शाही महल से लेकर सोने से बना हुआ फर्नीचर और गोल्ड प्लेटेड बाथरूम रोल तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो सऊदी के शाही खानदान ने छोड़ी हो। लेकिन हम सिर्फ उन खर्चों के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किए और जिनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई तो वह उनको 2 महीनों के हनीमून पर जापान और मालदीव ले गए। मालदीव्स में MBS ने एक पूरा आइलैंड बुक किया था, जहां वह अपनी प्राइवेट सी प्लेन में पहुंचे। इस आइलैंड में MBS के सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर पर्सनल सेफ्स भी मौजूद थे और आम पब्लिक को इस आइलैंड के आसपास भी भटकने की इजाजत नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में शाही वेकेशन मनाने गए तो वहां उनको एक खूबसूरत यॉट दिखी, इतनी खूबसूरत कि उनका उसी वक्त उस पे दिल आ गया। उन्होंने फौरन उसको खरीदने का हुक्म जारी किया। मालूम पड़ा कि वह यॉट एक रशियन वॉट का टाइकून की है, जिसने अपनी यॉट के 500 मिलियन डॉलर का प्रस्ताव रखा। 500 मिलियन डॉलर तकरीबन 3800 करोड़ रुपए बनते। लेकिन MBS की ख्वाहिश थी तो उसको मुंह मांगे पैसे देकर वह यॉट MBS ने अपने नाम कर ली। इस 440 फीट लंबी यॉट का नाम शिरीन है, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, हॉट टब्स, 2 हेलीपैड, एक जिम्नेशियम और एक मूवी थिएटर भी है। इस आलीशान यॉट में 15 कमरे हैं, जिनमें 25 लोग ऐशो आराम से सफर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2014 में एक और यॉट भी खरीदी थी, जिसका नाम पेगासुस 8 है और इसको बेचने वाले रोनाल्ड ट्विटर ने इसकी कीमत $60 मिलियन बताई, जो तकरीबन 450 करोड़ रुपए बनते।
इस यॉट में भी वह तमाम ऐशो आराम वाली चीजें पाई जाती है जो किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में होती है। 2015 में शहजादे ने फ्रांस में वाकई चैटियो लुइस 14 नामी महल खरीदा, जिसको खास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के हिसाब से दोबारा डिजाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह महल $300 मिलियन में खरीदा गया, जो बनते हैं 2280 करोड़ रुपए। हरे भरे जंगलात के दरमियान सुकून जगह पर मौजूद यह महल 630 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जिसमें महल के लाइट्स, फाउंटेन्स, सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ एक आईफोन से कंट्रोल होता है। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कमरा भी बनवाया जिसकी छत ट्रांसपेरेंट शीशे की है। ऊपर पानी है जिसमें खूबसूरत मछलियां तैरती नजर आती है। इसी के साथ साथ टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महल में इंडोर और आउटडोर पूल, प्राइवेट सिनेमा, 2 बॉल रूम्स और एक नाइट क्लब भी मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में लियोनार्डो दा विंची की एक 500 साल पुरानी पेंटिंग खरीदी। ये पेंटिंग अमेरिका में एक ऑक्शन में बिकी थी और ये दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने किसी दूसरे अरब शहजादे के जरिए ये पेंटिंग $450 मिलियन में खरीदी, जो 3,500 करोड़ रुपए बनते। इस खबर पर सऊदी हुकाम ने ऐतराज किया कि ये पेंटिंग अबू धाबी को गिफ्ट करने के लिए खरीदी गई थी, लेकिन द गार्डियन न्यूज़पेपर के मुताबिक ये पेंटिंग मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी सरीन सुपर यॉट में लगाई हुई है। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजलिस गए तो उन्होंने भी पूरे 4 सीजन्स होटल के पूरे 285 स्वीट्स बुक करवा ली। ना सिर्फ स्वीट्स बुक की बल्कि होटल को अरेबिक टेस्ट भी दे दिया गया। ग्लोबलाइट से लेकर होटल का मेनू तक तब्दील करवा दिया गया था, और वह भी सिर्फ चंद रातों की खातिर। इस पूरे तामझाम में मोहम्मद बिन सलमान के $2 मिलियन खर्च हो गए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक भी रात इस होटल में नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अलग प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था। ये पूरे 285 फीट का होटल सिर्फ उनके साथ आई टीम के लिए बुक करवाया गया था, और इस प्राइवेट पैलेस के लिए उन्होंने $30 मिलियन खर्च कर दिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।